नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे चैंपियंस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल अविनाश मैट्रिक जोन में। तो आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लकार को देखने वाले हैं और साथ ही साथ धातु को देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने दो वीडियोस अपलोड किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें मैंने पार्ट 1 में लट लकार के बारे में बताया है और पार्ट 2 में लंग लकार यानी कि भूतकाल के बारे में बताया। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम लोग लिट लकार यानी कि भविष्य काल के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, और आप सभी को जैसा कि पता है कि अनुवाद हमारे संस्कृत व्याकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मैं आप सभी को टॉपिक वाइज एकदम बढ़िया से पार्ट टू पार्ट ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे भी आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा ताकि सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो बात करते हैं इस वीडियो की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लिट लकार भविष्य काल का बढ़िया से देखने वाले हैं, कहाँ पे प्रयोग होता है। साथ ही साथ मैं इसमें आप सभी को बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो एकदम लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सभी लोग बढ़िया से सीख के यहाँ से जाए। ठीक है, इसके साथ साथ इसका अनुवाद में कहाँ प्रयोग किया जाता है ये भी मैं बताऊंगा, कैसे प्रयोग किया जाता है ये भी बताऊंगा, और उसके साथ साथ जो प्रयोग किए हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में कई बार एग्जाम में, वो सब भी मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, और लास्ट में आप सभी को इसका सबसे आसान ट्रिक भी बताऊंगा। तो जल्दी से एकदम वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। ठीक है, बढ़िया से लिट लकार यानी कि भविष्य काल से जितने क्वेश्चन आते हैं उसको बढ़िया से हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जो है इसको दबा दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो में डालूंगा तो आपसे कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। ठीक है, जो भी मैं वीडियो का पार्ट डालूंगा, पार्ट 4 पार्ट 5, तो आपसे मिस नहीं होगा, तो आप संस्कृत बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं धातु और लकार से। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि धातु होता क्या है। तो मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है, अभी भी मैं बताता हूँ फिर से एक बार। ठीक है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे धातु या क्रिया कहते हैं। धातु का मतलब होता है क्रिया। किसी भी काम को करने को क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, इससे कुछ करने का बोध, जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, देखना, आना, रोना, हंसना, नाचना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। ठीक है, इसको संस्कृत में धातु कहते हैं। तो संस्कृत पढ़ना का हो जाता है पठ, लिखना का लिख, जाना का गम या गच्छ, देखना का दृश्य या पश्य, आना का आगच। ठीक है, इस तरह से आपका मीनिंग होता है। ठीक है, तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे इंग्लिश में आप सभी को याद करना जरूरी होता है कि पढ़ना का रीड होता है। ठीक है, पढ़ना का क्या होता है जी? रीड होता है। उसी तरह संस्कृत में शब्दार्थ याद करना जरूरी होता है कि पढ़ना का क्या होता है? पठ होता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग धातु में करेंगे और लकार में करेंगे। ठीक है, ये जो धातुएं हैं इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? लकार में करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लकार। ठीक है, संस्कृत में लकार जो होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 10 प्रकार के होते हैं पूरा। ठीक है, लेकिन आपके आपके जो एग्जाम है उसमें 5 ही लकार देता है। तो मुख्यतः कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, पहला है लट लकार वर्तमान काल, जैसे वह पढ़ता है, तुम जाते हो, जो चीज वर्तमान में चलती है। तो इसको मैंने पार्ट 1 में आप सभी को बढ़िया से समझा दिए थे। जिसको जानना होगा एकदम अच्छे से पार्ट 1 वाला वीडियो जो है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरा है लंग लकार यानी कि भूतकाल, जो समय बीत चुका हो जिसे वो पढ़ता था। तो ये भी मैंने पार्ट 2 में इस वीडियो को एकदम अच्छे से समझा दिया। ठीक है, यानी सॉरी वीडियो नहीं, इस टॉपिक को एकदम अच्छे से उस वीडियो में पार्ट 2 में मैंने समझा दिया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है लिरिट लकार यानी कि भविष्य काल, जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? वह पढ़ेगा, तुम जाओगे, तुम लोग इस वीडियो को लाइक करोगे। ठीक है, आप लोग संस्कृत बढ़िया से सीख लोगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं लिट लकार को। लिट लकार का मतलब होता है भविष्य काल, जो कार्य भविष्य में होने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप एग्जांपल देख सकते हैं, वह पढ़ेगा, तुम जाओगे। ठीक है, बाकी दो को छोड़ दीजिए, ये अगले पार्ट में आएगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग लिट लकार देखते हैं। देखिए, लिट लकार जिसको भविष्य काल कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? जिस तरह से लट लकार का होता है, लंग लकार का होता है, उसी तरह से लिट लकार का होता है। लेकिन एक सेकेंड, अगर आपसे मैं ये कहूं कि आपने लिट लकार पहले ही सीख लिया है तो आप क्या बोलेंगे? जी हाँ, एकदम लिट लकार आपने सीख लिया है। ठीक है, देखिए कैसे। अगर आपको लट लकार याद होगा, अगर आपने लट लकार वाला मेरा वीडियो देखा है तो आपको याद होगा ती तह अंति सी थ थ आमी आव आम, यही होता था ना। बस इसमें क्या लग जाएगा? इश्य इश्य लग जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, इश्य 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 इश्य, बाकी सब ती तह अंति सी थ थ आमी आव आम, है ना। अब इसको जोड़ देंगे, इष्यति इष्यत इष्यन्ति इष्यसि इष्यथ इष्यत इष्यामि इष्याव इष्याम। कितना आसान है।
तीतः अंति सीथ थ आमी अव आम। ठीक वैसे ही इष्यति इष्यत इष्यन्ति इष्यसि इष्यथ इष्यत इष्यामि इष्याव इष्याम। बिल्कुल ही आसान है, एकदम लट लकार जैसा है। ये तो एकदम ऐसे देखते ही याद हो गया। कहिए बताइए आप सभी को रिमेम्बर हो गया या नहीं हो गया? एकदम याद हो गया। ठीक है, सबको याद हो गया, मुझे एकदम क्लियर एकदम यकीन है आप सभी को याद हो गया। एक दो बार दोहराइए, याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग धातु का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग देखिए धातु, यहाँ पे पट बीज पढ़ना धातु है। ठीक है, अभी मैंने कुछ देर पहले दिखाया कि धातुएं क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी को याद आ रहा होगा कि ये सब धातु है। ठीक है, इसका प्रयोग करना हमें सीखना है और धीरे धीरे सबका बनाना है। ठीक है, लेकिन मैं एक दो आप सभी को समझा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि इससे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो पठ मीन्स पढ़ना होता है, ये एक धातु है। इस धातु का प्रयोग करके आपको लिरिट लकार यानी कि भविष्य काल बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इष्यति इष्यत इष्यन्ति है ना, ये सब नौ को जो है ना उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो केवल पठ जोड़ देंगे। ठीक है, पठ पठ पठ। ठीक है, फिर पठ पठ सब में लिख दीजिए पठ पठ पठ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? इष्यति है ना, तो क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो पठिष्यति। क्या हो जाएगा? पठिष्यति। फिर आगे क्या होगा? पठिष्यत। इष्यत यानी कि पठिष्यत। फिर आगे हो जाएगा पठिष्यन्ति। हो जाएगा पठिष्यन्ति। मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। ठीक है, इष्यति इष्यतः इष्यन्ति। ठीक वैसे ही पठ का यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? पठिष्यसि पठिष्यथः। ठीक है, पठिष्यथः, यहाँ पे बिंदु है और यहाँ पे नहीं रहेगा। आगे है पठिष्यत। ठीक है, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यत। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए तो यहाँ पे इष्यामि है यानी कि क्या हो जाएगा? पठिष्यामि। ठीक है, पठ पहले लग जाएगा बस, और कुछ नहीं है। पठिष्यामि। इष्याव है तो पठिष्याव पठिष्याव। और फिर लास्ट में है इष्याम, तो हो जाएगा पठिष्याम पठिष्याम। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? जरा बताइए, किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है? ठीक वैसे जैसे इष्यति इष्यतः इष्यन्त, इष्यसि इष्यथः इष्यत और इष्यामि इष्यावः इष्याम होता है। ठीक वैसे ही पठ धातु का प्रयोग करेंगे तो पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस धातु का प्रयोग करने को बोलेगा उसको हम लोग शुरू में लिख देंगे, अब बाकी ये सूत्र जो है अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब सूत्र लगा देंगे तो फिर एकदम बढ़िया से बन जाएगा। ठीक है, आप सभी को समझ में आया? कमेंट में लिखिए यस सर। ठीक है, चलिए अगला दो गो और मैं फटाफट से करवा देता हूं ताकि आप सभी को बढ़िया से समझ में आए। यहाँ पे देखिए लिख धातु का दिया गया। ठीक है, लिख धातु का तो क्या हो जाएगा? लिखिष्यति लिखिष्यति। मेरे साथ साथ आप भी बनाइए या माइंड में दोहराते रहे। ठीक है, लिखिष्यति लिखिष्यतः। ठीक है, लिखिष्यतः। अब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिखिष्यन्ति। क्या हो जाएगा? लिखिष्यन्ति। बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है ना जी। लिखिष्यति लिखिष्यतः लिखिष्यन्ति। फिर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए क्या होगा? तो लिखिष्यसि लिखिष्यसि। ठीक है, फिर हो जाएगा लिखिष्यथः लिखिष्यथः। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? लिखिष्यत। ठीक है, लिखिष्यत। दोनों में अंतर है, एक में विसर्ग है, एक में विसर्ग नहीं है। क्या हो जाएगा? फिर अगला उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? लिखिष्यामि लिखिष्यामि। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा लिखिष्यावः लिखिष्यावः। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट में? लिखिष्यामः। ठीक है, एकदम आराम से एकदम समझिए, कोई दिक्कत, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, लिखिष्यति लिखिष्यतः लिखिष्यन्ति लिखिष्यसि लिखिष्यथः लिखिष्यत लिखिष्यामि लिखिष्यावः लिखिष्यामः। ठीक वैसे ही पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। ठीक है, उसी तरह से दोनों हो गया। अब यहाँ पे गच्छ धातु में बोल रहे हैं। यहाँ पे ये जो एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट में आप लिख भी सकते हैं। जो लिरिट लकार भविष्य काल होता है, अगर आप लोग ध्यान दे बढ़िया से तो जाना का दो गो मीनिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जाना का कौ गो मीनिंग होता है? एगो गम होता है और एगो गच्छ होता है। ठीक है, एगो गम होता है, एगो गच्छ होता है। तो बाकी सब में तो गच्छ प्रयोग होता है, लेकिन ये जो गम है ये खास कर प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, आपका लिरिट लकार में, किस लकार में? लिरिट लकार में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे गच्छ नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा गम धातु। क्या हो जाएगा? गम धातु। गम मीन्स क्या होता है? जाना होता है। ठीक है, इसको आपको अपने से बनाना है, इसको मैं आप सभी को HW दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग खुद लिखेंगे, खुद बनाएंगे। ठीक है,
इससे क्या होगा कि आप अपने से जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो आप और भी बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बनाना है, क्या हो जाएगा, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। ठीक, जैसे लिख है उसके जगह पे गम कर देंगे, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्यामः। एक बार मेरे साथ बोलिए सभी लोग, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्यामः। कितना ही आसान है, एकदम आसानी से बन जाएगा। आप लोग एच डब्ल्यू में इसको बनाइएगा। ठीक है, हर लकार में मैं एक आप सभी को एच डब्ल्यू इसलिए देता हूँ ताकि आप अपने से बनाएंगे तो और भी बेहतर बनेंगे। ठीक है, और भी बेहतर तरीके से समझ में आपको आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं परीक्षा में, कुछ बोर्ड परीक्षा में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। ये सारे प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और हो सकता है 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दे या इसी के आधार पर कोई दूसरा प्रश्न आपका पूछ दे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो चलिए एक को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आता है, लिरिट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या होगा, बताइए। लिरिट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या होगा। सबसे पहले हम लिरिट लकार के पास आए, एकदम लिरिट लकार भविष्यत काल। ठीक है, आपको दिखा दें, चलिए हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ गया। ठीक है, लिरिट लकार आ गया, यह है लिरिट लकार। ठीक है, लिरिट लकार का सूत्र हो गया, कौन सा बोल रहा है, लिरिट लकार के कौन सा है, मध्यम पुरुष के एक वचन में जी। तो लिरिट लकार का मध्यम पुरुष कहाँ है, ये है मध्यम पुरुष। ठीक है, ये क्या है, मध्यम पुरुष है। इसका एक वचन कहाँ है, ये है एक वचन। ठीक है, इस्यसि क्या आ रहा है, इस्यसि। मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या आ रहा है बालक, तो इस्यसि आ रहा है। तो वहां पे क्या आंसर हो जाएगा, तो इस्यसि हो जाएगा। क्या होगा आंसर, देखिए यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे हो जाएगा इस्यसि। ठीक है, इस्यति, इस्यतः, इस्यन्ति और इस्यसि यानी कि लिरिट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या हो जाएगा, इस्यसि हो गया। बस दैट्स इट, एकदम आंसर सही है आपका। ऑप्शन जो आएगा उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 गलत होगा। तो आप पकड़ लेंगे, कैसे पकड़ लेंगे, आपको वो सूत्र याद है, मैं पहले ही याद करा चुका हूँ। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया कि लिरिट लकार के उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या होगा। ठीक है, फिर से लिरिट लकार में जाना है और उत्तम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, सबसे नीचे वाला हम जाना। ठीक है, अब इस बार माइंड से देखते हैं हम लोग। ठीक है, प्रथम पुरुष में क्या हो गया, इस्यति, इस्यता, इस्यन्ति। मध्यम पुरुष में क्या हो गया, इस्यसि, इस्यथ, इस्यत। और उत्तम पुरुष में क्या हो गया, इस्यामि, इस्याव, इस्याम। ठीक, तो अब पूछ रहा है कि उत्तम पुरुष में तो हम लोग पहुंच गए, इस्यामि, इस्याव, इस्याम। ठीक, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। तो वो पूछ रहे हैं कि द्विवचन में क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इस्यामी है, यहाँ पे इस्यावा है, यहाँ पे इस्यामा है। तो ये वाला होगा ना, बीच वाला, यही ना द्विवचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस्यामी, इस्यावा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इस्यावा, क्या हो जाएगा बालक, इस्यावा हो जाएगा। ठीक है, इस्यावा बिल्कुल सही होगा। अगर चेक करना है तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कहा जाना आप लोग को यकीन ना हो, है ना। तो देखिए यह है सूत्र। ठीक है, यह लिरिट लकार, लिरिट लकार का उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। तो उत्तम पुरुष के पूछा था द्विवचन, तो क्या हो जाएगा, इस्यावा हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए डाउट, क्योंकि आप लोग बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं और मेरे द्वारा पढ़ेंगे तो आप लोग को तो ब्रिलियंट होना ही है ना। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन आ गया। इसके आधार पे अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लिरिट लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन बता दो, या लिरिट लकार के प्रथम पुरुष का द्विवचन बता दो, या लिरिट लकार के मध्यम पुरुष का बहुवचन बता दो। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, दैट्स इट, इस तरह से सीख गए। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि लिख धातु के लिरिट लकार प्रथम पुरुष के द्विवचन क्या होगा। यानी कि अब धातु का प्रयोग कर दिया, कह रहा है कि लिख धातु का प्रयोग करो लिरिट लकार में, तब बताओ प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या होगा। बताना है प्रथम पुरुष के द्विवचन में क्या होगा। तो हम सभी को तो इस्यति, इस्यता, इस्यन्ति एकदम बढ़िया से सूत्र याद ही है, उसमें खाली लिख लगा देना है शुरू में, तो लिखिष्यति, लिखिष्यता, लिखिष्यन्ति हो जाएगा, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। अब ये पूछ क्या रहा है, प्रथम पुरुष में पूछ रहा है। ठीक है, प्रथम पुरुष में पूछ रहा है द्विवचन, कितना आसान है, लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति, प्रथम पुरुष शुरू वाला ही है, तो लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, प्रथम पुरुष के द्विवचन। ये हो गया लिखिष्यति, ये हो गया लिखिष्यतः, ये हो गया लिखिष्यन्ति। तो ये द्विवचन बीच वाला हुआ, तो क्या हो जाएगा, लिखिष्यतः हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिखिष्यतः, लिखिष्यतः हो जाएगा ना। नहीं यकीन है तो चलिए एक बार देख लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। एक बार देख लीजिए लिखिष्यति वाला, देखिए लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति, कोई दिक्कत। द्विवचन में क्या आया है, तो लिखिष्यतः आया, एकदम सही है, एकदम सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान है। अब इसके आधार पर दूसरा भी दे सकता है, जैसे कि पठ धातु के प्रथम पुरुष के एक वचन बताओ। ठीक है, या पठ धातु के मध्यम पुरुष के बहुवचन बताओ।
या गम धातु के उत्तम पुरुष के एक वचन में बताओ। तो ये सब आप बता सकते हैं, ठीक है। अब आप बता सकते हैं एकदम बढ़िया से, डन है, एकदम बढ़िया है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यस सर लिखिए कमेंट में। करे गमिष्यसि किस प्रकार का लकार का रूप है, ठीक है। किस लकार का रूप है, पूछ देगा कि गमिष्यसि दिया गया है, ठीक है। अब बताओ कि ये किस लकार का रूप है। क्या आप लोग नहीं बता सकते? यहाँ पे क्या लगा है, इस्यसि लगा है ना जी, इस्यसि लगा है। अब दिया होता गच्छति तो हो जाता लट लकार, दिया होता अगच्छत तो हो जाता लंग लकार, आपका भूतकाल। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है, गमिष्यति दे रहा है, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही हम लोग को याद है, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यस, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्याम, यानी कि इस्यति आ रहा है, इस्यसि इस्यसि आ रहा है। इसके मतलब ये कौन सा लकार है, तो ये है आपका लिट लकार, ठीक है। ये क्या है, लिट लकार। अब आप लोग से हम पूछें, जरा बताइए तो कि पठिष्यति कौन सा लकार है, ठीक है। फिर बताइए कि लिखिष्यामि कौन सा लकार है, तो ऑफ कोर्स आप सभी को पता है लिट लकार है, ठीक है। स्य लगा है, स्यति स्यत लगा है, तो क्या हो जाएगा, लिट लकार हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पूछेगा। पांचवा क्वेश्चन आपका पूछता है कि लिख धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होगा, ठीक ऐसा ही तीसरा क्वेश्चन जैसा पांचवा पूछा है, ठीक है, कि लिख धातु का लिट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन बताना। तो चलिए लिट लकार में देखते हैं और उत्तम पुरुष में आते हैं लिख धातु में। पहला प्रथम प्रथम पुरुष लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति, ठीक है। मध्यम पुरुष लिखिष्यसि, लिखिष्यथ, लिखिष्यथ, ठीक है। उत्तम पुरुष लिखिष्यामि, लिखिष्याव, लिखिष्याम, ठीक है। लिखिष्यामि, लिखिष्याव, लिखिष्याम। उत्तम पुरुष में पूछ रहा है ना जी, उत्तम पुरुष का एक वचन पूछ रहा है, ठीक है। तो लिखिष्यामि, लिखिष्याव, लिखिष्याम, ठीक है। एक वचन में क्या आ रहा है, लिखिष्यामि, क्या आ रहा है, लिखिष्यामि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखिष्यामि, क्या हो जाएगा, लिखिष्यामि। बिल्कुल सही है, एकदम आसान से समझ में आ रहा है मेरे प्रिय बालक, आ रहा है समझ में, और बालिकाएं खैर चलिए आ गया, ये 6 नंबर होगा सॉरी, गिनती थोड़ा नहीं आता है मेरे को, ठीक है। मैथ का मैं टीचर नहीं हूँ ना, मुझे ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ आता है इसीलिए मैंने 6 का साथ साथ लिख दिया था, ठीक है। चलिए आगे, वदिष्यति किस लकार का रूप है, ठीक है। वैसा ही है चौथा क्वेश्चन जैसा, ठीक है, कि वदिष्यति जो है किस लकार का रूप है। तो देख सकते हैं आप, स्यति लगा है तो ये कौन सा लकार हो गया, लिरिट लकार हो गया, ठीक है। कौन सा लकार हो गया, तो लिरिट लकार हो गया। बिल्कुल आसानी से एकदम एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर पूछेगा, ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन आपका 4 को दे देगा, मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। खैर ऑप्शन तो और भी आसान रहेगा, तो है ना जी। तो ऑप्शन रहता है, उसमें से आपको टिक करना होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि अनुवाद का प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। इसमें अनुवाद का कैसे प्रयोग किया जाता है, मतलब मान लीजिए कि लिट लकार से कोई अनुवाद आ गया कि वह कल विद्यालय जाएगा, तुम लोग किताब पढ़ोगे, मेरे पिताजी कब आएंगे, ऐसा कोई एग्जाम्पल पूछ दिया तो आप क्या करेंगे, है ना। अनुवाद पूछता है ना जी, 8 नंबर का अनुवाद पूछता है। तो चलिए उसका देखते हैं, ठीक है। तो लिट लकार में हम लोग देखते हैं भविष्य काल में सूत्र तो आप सभी को याद है, इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यत, इष्यामि, इष्याव, इष्यामि, ये तो आपको याद है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है कर्ता, ठीक है, और ये क्या है आपका धातु लकार, ठीक है, लकार है, ठीक है, यानी कि क्रिया से जुड़ा हुआ लकार है। ये क्या है, कर्ता है। अब कर्ता क्या होता है, कर्ता उसे कहते हैं जो किसी काम को करता है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, करता हूँ। आप लोग सीख रहे हैं तो आप लोग क्या है, करता है, ठीक है। यानी कि मैं, तुम, वह, वे लोग, हम लोग, आप लोग, हम सब, वे सब, राम, श्याम, गीता, सीता, ठीक है, बबीता, ये सब लोग क्या है जी, सब है कर्ता, ठीक है। सब क्या है, कर्ता, ठीक है, क्योंकि हम सब कुछ काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, ठीक है। अब कर्ता कौगो होता है संस्कृत में, तो संस्कृत में मुख्यतः 9 गो होता है, ठीक है। याद रखेगा, जिस तरह से यहाँ पे सूत्र है, ठीक वैसे यहाँ पे कर्ता होता है, और दोनों का मेल जोल होना बड़ा ही आवश्यक होता है, ठीक है। दोनों को मेल जोल करके रखना पड़ता है, नहीं तो आपका गलत हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप सह के साथ इस्यत लगा दें, नहीं, सह के साथ आपका इस्यति ही लगेगा, तो के साथ आपका इस्यतः लगेगा, और ते के साथ आपका इस्यन्ति लगेगा। इस तरह से होता है, ठीक है। तो जिस तरह से ये याद किए हैं उसी तरह से ये भी याद कीजिए, ठीक है। जिस अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा, तो उसमें मैंने ये सब भी बताया था, ठीक है। ये हर पार्ट में आएगा, ठीक है। अनुवाद के हर पार्ट में ऐसा आएगा, 5 पार्ट में आपका आएगा, ठीक है। तो इसको याद करना बेहद बेहद जरूरी है, और जो लोग देखे होंगे उनको तो याद ही होगा, है ना। क्या हो जाएगा, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम, ठीक है। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम, ठीक है। इस तरह से आराम से याद कर लेंगे, सह तौ ते त्वम युयाम यूयम अहम अवाम वयम। सह मीन्स होता है वह, तो मीन्स होता है वे दोनों, ते मीन्स होता है वे लोग,
त्वम मीन्स तुम होता है, युवाम मीन्स तुम दोनों होता है, यूयम मीन्स तुम लोग होता है, ठीक है। अहम मीन्स मैं होता है, अवाम मीन्स हम दोनों होता है, और वयब मीन्स हम लोग होता है, ठीक है। अगर आपको इसका मीनिंग देखना है, याद करना है, ठीक है, चाहे इसका क्या बोलते हैं, मीनिंग देखना है, पुरुष देखना है कि पुरुष कितने होते हैं, कौन होते हैं, लकार होते हैं कितने होते हैं, कौन होते हैं, वचन कितने और कौन होते हैं, तो इसके लिए भी मैंने फर्स्ट वीडियो डाला है, ठीक है। पार्ट 1 से भी पहले एक वीडियो मैंने संस्कृत का डाला है, उसको जरूर देख लीजिएगा, तो आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं वाक्य में प्रयोग, ठीक है, कि कैसे अनुवाद बनाया जाता है, ठीक। तो चलिए अनुवाद देखते हैं। देखिए, जैसे वह पढ़ेगा आ गया, वह पढ़ेगा, चाहे वह किताब पढ़ेगा, ठीक है। अभी पहले नॉर्मल सीखते हैं, उसके बाद हार्ड सीखेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे आ गया कि वह पढ़ेगा, तो वह का मीनिंग क्या होता है, अभी मैंने बताया स होता है, ठीक है, तो लिख दिए स, ठीक है। फिर वह पढ़ेगा, पढ़ना का क्या होता है, पठ होता है, लेकिन पढ़ेगा लगा है, यानी कि भविष्य में है, तो भविष्य में तो इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो स के साथ क्या लगता है, इष्यति लगता है, तो यहाँ पे पठिष्यति जोड़ देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, पठिष्यति, क्या हो जाएगा बालक, पठिष्यति हो जाएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही तौ है, ठीक है, वे दोनों है, वे दोनों का मीनिंग क्या होता है, तौ होता है, तौ के साथ क्या हो जाएगा, इष्यतः, यानी कि पठिष्यतः, क्या हो जाएगा, पठिष्यतः। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, अगला देखते हैं। मान लीजिए वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ेंगे, सॉरी वे लोग पढ़ेंगे, ठीक है, भविष्य में, तो वे लोग का मीनिंग क्या होता है, ते होता है, लिख दिए ते, और पढ़ेंगे का क्या हो जाएगा, पठिष्यन्ति, क्योंकि ते के साथ क्या लगता है, इष्यन्ति, तो पठिष्यन्ति, ते पठिष्यन्ति। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए आगे देखिए, दूसरा है, अगला है कि तुम जाओगे, ये प्रथम पुरुष था, अब मध्यम पुरुष में आता है, ठीक है। तो तुम का मीनिंग क्या होता है, तो त्वम होता है, तुम का क्या हो जाएगा, त्वम, मैंने लिख दिया, ठीक। अब जाओगे, तो जाओगे, मेरे जाना का आप सभी को HW दिया था, ठीक है, आप लोग बना लीजिए, खैर आपको पता भी है, याद भी है। गम का प्रयोग कर रहे हैं, गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यति, इसमें क्या हो जाएगा, गमिष्यसि, ठीक है। गम के साथ क्या लगेगा, इष्यसि, यानी कि गमिष्यसि, ठीक है, एकदम क्लियर। ठीक, वैसे ही तुम दोनों जाओगे, तो तुम दोनों का क्या हो जाएगा, युवाम हो जाएगा, युवाम मैंने लिख दिया। फिर जाओगे तो गमिष्यथ, गमिष्यथ, ठीक हो गया, इष्यथ यानी कि गमिष्यथ। ठीक, वैसे ही तुम लोग जाओगे, तो तुम लोग का यूयम होता है, लिख दिए तुम लोग का यूयम, ठीक है। गमिष्य जाना, इसमें क्या लगेगा, तो इष्यथ लगेगा, तो गमिष्यथ हो जाएगा। कोई डाउट, चलिए अगला देखते हैं। मैं लिखूंगा आ गया, तो मैं का क्या होता है मीनिंग, अहम होता है, अहम लिख दिए। अहम के अनुसार लिखना का, देखिए लिखना का लिख होता है, और उसमें इस्यामी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखिस्यामी हो जाएगा, ठीक है। लिख का आप बना भी सकते हैं, बना भी चुके हैं, आप बना चुके हैं, मैंने दिखा भी दिया आपको, ठीक है। जैसे हम लोग लिखेंगे, हम लोग, हम दो, सॉरी हम दोनों लिखेंगे, यहाँ पे दोनों है, ठीक है। द्विवचन का मतलब दो होता है, बहुवचन का मतलब बहुत सारा, एक वचन का मतलब एक, ठीक है। तो हम दोनों लिखेंगे, हम दोनों का मीनिंग क्या होता है, आवाम होता है, लिख दिया आवाम। और जाना का गम, और इसमें क्या लग जाएगा, इस्यावा, तो क्या हो जाएगा, गमिष्यावा, ठीक है। ठीक, वैसे ही लास्ट में देखिए वयम, ठीक है, हम लोग का क्या होता है, वयम होता है, और लिखेंगे, सॉरी लिखेंगे नहीं, ओहो हो, मिस्टेक हो गया, भारी मिस्टेक हो गया ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गमिष्यावा हो जाएगा, ठीक है, गमिष्यावा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गमिष्यामा, लास्ट में हो जाएगा गमिष्यामा, ठीक है। भारी मिस्टेक हो गया सर, भारी मिस्टेक हो गया ठीक है, ये मीम है, तो गमिष्यामा हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, समझ में आ गया छोटा छोटा कैसे बनता है लिटिल लकार का वाक्य, कैसे अनुवाद बनता है, कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाता है। अब चलिए इसका हम लोग बिहार बोर्ड में जो एग्जाम में पूछता है, बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे पूछता है। अरे इतना हार्ड नहीं होता है, बड़ी आसान होता है, सीख लेंगे तो सब आसान है, ठीक है। देखिए बिहार बोर्ड में कई बार पूछे जाने वाला संस्कृत में अनुवाद, चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आप सभी का, ध्यान से एकदम पढ़िएगा, ठीक है। तुम घर कब जाओगे, आ गया है, तुम घर कब जाओगे, दो को चीज नया आ गया, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं, ये इंग्लिश थोड़ी है कि व्हेन विल यू गो टू हाउस होगा, ऐसा नहीं है। इंग्लिश है कि पहले व्हेन का लिखेंगे, तब विल का लिखेंगे, तब यू, तब गो टू, तब हाउस, ऐसा नहीं होता है संस्कृत में। संस्कृत बेचारा एकदम सीधा साधा, एकदम सिंपल होता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे तुम का क्या हो जाएगा, त्वम होगा ना, त्वम, अभी मैंने पीछे बताया, त्वम, घर का आराम से लिख दीजिए गृहम, कब का लिख दीजिए कदा, मीनिंग नहीं याद है तो मीनिंग लिख लीजिएगा, ठीक है, मीनिंग यूजफुल होता है, याद करना पड़ता है, ठीक है। मीनिंग जैसे इंग्लिश में याद करना जरूरी है कि हाउस मीन्स घर और वेद मीन्स कब, ठीक वैसे संस्कृत में भी याद करना जरूरी है, गृह मीन्स घर और कदा मीन्स कब, क्योंकि बहुत आसान है, ठीक जैसे जैसे है वैसे वैसे लिखा जाता है। पहले तुम है तो तुम का लिख दिए, घर है तो घर का लिख दिए, कब है तो कब का लिख दिए,
यहाँ पे, ठीक है। और तब जाओगे है तो जाओगा का लिखेंगे। तो त्वम के साथ क्या लगता है, तो इस्यसी लगता है, याद है आप सभी को। तो क्या हो जाएगा, गमिष्यसि, क्या हो जाएगा, गमिष्यसि, गमिष्यसि, ऐसा ही होता है ना, गमिष्यसि। अब गमिष्यसि हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो आप भी लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है कि तुम घर कब जाओगे। हे मित्र, हे क्या बोलते हैं आप सभी को, हे बालक, हे शिष्य, त्वम गृहम कदा गमिष्यसि, त्वम गृहम कदा गमिष्यसि, बोलना भी आप सीख जाएंगे, है ना। तो उस तरह से जरूरी है, ठीक है। तो दूसरा है, मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, मैं का क्या हो जाता है, अहम, ठीक है, अहम, ठीक है। फिर भी कह रहा है, तो भी का मीनिंग बहुत ही आसान है, अपि, अहम अपि, अहम अपि संस्कृत का संस्कृतम, ठीक है, संस्कृत का संस्कृतम, ठीक है, संस्कृतम कर दीजिए इस तरह से, संस्कृतम, ये वाला इसको हम जरा मिटा दें, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गया, ठीक है। अहम अपि संस्कृतम पढ़ूंगा, पढ़ूंगा का क्या होता है, पठ, और अहम के साथ इस्यामी यानी कि पठिष्यामि, क्या हो जाएगा, पठिष्यामि, अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि, अहम अपि संस्कृतम पठिष्यामि। सर मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, है ना, पढ़िए बालक पढ़िए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। तुम कब पटना जाओगे, तुम का क्या हो जाएगा, त्वम, तुम का क्या होगा बालको, त्वम, कब का क्या हो जाएगा, कदा, ठीक वैसे ऊपर जो मैंने दिया है, कदा, पटना का हो जाएगा पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम से मुझको याद आया, अगर आपने संस्कृत का पाठ अगर आप सभी को पढ़ना है, अध्याय पढ़ना है, एक एक अध्याय, और उसका अर्थ पढ़ना है, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ना है, तो मैंने इसी वीडियो पर बहुत सारे आपके वीडियोस डाल चुका है, ठीक है। तो आप उसको भी जाके देख लेनी, ठीक है, देख लेना। मेरा हिंदी थोड़ा सा कबाब होती यानी कि खराब होती, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं संस्कृत ज्यादा बोलती ना। तो यहाँ पे देखिएगा, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का मैंने फिलहाल ही मतलब वीडियो डाला है, आपका सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का, और उसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन होता है उसका भी मैंने डाला है, तो बढ़िया से देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, कहाँ थे हम लोग, तुम कब पटना जाओगे, तुम कदा पाटलिपुत्रम जाओगे, तुम के साथ क्या लगता है, इस्यसि, अजाना का होता है गम, तो क्या हो जाएगा, गमिष्यसि, क्या हो जाएगा, गमिष्यसि, तुम कदा पाटलिपुत्रम गमिष्यसि, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो आप भी कर दीजिए क्वेश्चन मार्क, मेरा हैंडराइटिंग में नहीं जाने का, थोड़ा सा खराब होती। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, तुम मेरे साथ चलोगे, तो तुम का क्या हो जाएगा, तुम, तुम का क्या हो जाएगा, तुम मेरे साथ, ठीक है। मेरे का होता है मया, ठीक है, और साथ का होता है स, मीनिंग याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए, ये 2011 में, 13 में, 14 में, 15 में, 2021 में, 2018 में, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बहुत ही आशा है कि फिर से पूछ सकता है, ठीक है। तो हूबहू भी आ सकता है, इसके आधार पे भी आ सकता है, तो जरूर आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। तो त्वम माया, साथ का हो गया सह, चलोगे, चलो का चलना का चल होता है, शुरू में आप देखेंगे तो सारा मीनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। चलना का चल होता है, तुम के साथ को लगता है इस्यति, इस्यसि, ठीक, तो क्या होगा, चलिष्यसि, चलिष्यसि, क्या हो जाएगा, चलिष्यसि हो जाएगा ना, यानी कि मेरे साथ तुम भी चलोगे, त्वम मया सह चलिष्यसि, ठीक है। पांचवा है, मेरे पिता कल आएंगे, कल आएंगे नहीं, कल आएंगे है, इके में जुड़ गया है, तो मेरे का क्या हो जाएगा, माम, मेरे का हो जाता है मेरा, मेरी, मेरा का मम होता है, पिता का होता है जनकः, ठीक है, जनकः मतलब पिता होता है, ठीक है। कल आएंगे, कल मतलब होता है स्वः, स्वः मतलब कल होता है, ठीक है, स्वः मीनिंग का क्या होता है, कल होता है। और आएंगे, आना का आगच्छ होता है, आगच्छ, ठीक है। तो आगच्छ, और मेरे पिता है, पिता एक ही है, तो पिता जो है उनके साथ वही लगेगा जो वह के साथ लगता है, ठीक है। अगर एक वचन में किसी व्यक्ति वस्तु की बात की जाए तो उनका वह के जगह पे लगता है, सह के जगह पे। दो की बात की जाए तो वाला जो लगता है वो लगता है, और बहुत सारे लोग की बात की जाए तो ते लगता है। जैसे एक पिता की बात की जाए तो इस्यति लगेगा, माता और पिता की बात की जाए तो इस्यतः लगेगा, ठीक। और माता पिता बच्चों का बात किया जाए तो इस्यन्ति लगेगा, ठीक है। राम की बात की जाए तो इस्यति, राम और श्याम की बात की जाए तो इस्यतः, राम श्याम और सीता की बात की जाए तो उसके बाद इस्यन्ति लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही है पिताजी, तो इसके साथ लगेगा। यहाँ पे मम फादर, मम जनक, यानी कि माई फादर, यानी कि मेरे पिता है, तो एक ही है तो उनके अनुसार लगेगा, ठीक है। आएंगे तो क्या हो जाएगा, आगच्छिष्यति, आगच्छिष्यति, ठीक है, आगच्छिष्यति हो सकता है, या आगमिष्यति भी हो सकता है, आगमिष्यति, ठीक है, आगमिष्यति। एक्चुअली आगच्छ वाला छोड़ दीजिए,
आगमिष्यति ही कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, ये जरूरी है, ठीक है, इसलिए क्योंकि गम का प्रयोग होता है, इसमें गम मिस जाना प्रयोग होता है, तो यही सही रास्ता है, ठीक है, तो इसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा खास कुछ हम भी करते हैं, हम भी आप ही जैसे हैं। खैर चलिए 6 नंबर आप लोग को नहीं करना चाहिए। 2018 में पूछा गया है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। मैं का क्या होता है बालक, तो अहम होता है, ठीक है, अहम होता है। कल का क्या होता है, तो स्व होता है। आम के साथ क्या लगता है, इस्यामी, तो गम के क्या हो जाएगा, गमीश्यामी, गमीश्यामी हो जाएगा, एकदम आसान है, बिल्कुल सही। चलिए फिर 7वां है, क्या तुम संस्कृत पढ़ोगे, तो क्या का होता है किम, क्या का क्या होता है किम, और तुम का हो जाता है त्वाम, किम त्वाम। संस्कृत का हो जाता है संस्कृतम, क्या होता है संस्कृतम, किम त्वाम संस्कृतम पढ़ोगे, पठ, और तुम के जगह पे इष्यसि यानी कि पठिष्यसि, पठिष्यसि। बताइए लास्ट में पूछ रहे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क करना जरूरी है, प्रश्नवाचक का चिन्ह उसको बोलते हैं हिंदी में। चलिए 8वां है, वह कल पढ़ेगा, ठीक है, वह का क्या हो जाएगा स, कल का क्या हो जाएगा स्व, ठीक है, पढ़ेगा का क्या हो जाएगा स के साथ इष्यति यानी कि पठिष्यति, क्या हो जाएगा पठिष्यति। बहुत ही आसानी से हम लोग समझ गए, नहीं समझ गए। चलिए अगला है 2023 में पूछा है, वे सब कल घर जाएंगे, तो वे सब का क्या हो जाएगा, वे सब यानी कि वे लोग, ठीक है, यानी कि ते मीन्स वे सब या वे लोग होता है। कल यानी कि स्व, देखिए कल का बहुत प्रयोग हो रहा है, इस मीनिंग का कितना प्रयोग हो रहा है, 1 2 3, अब पिछला बार 2 बार यूज हुआ है ना, इसको मीनिंग को एकदम बढ़िया याद कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। घर का क्या हो जाएगा गृहम, ठीक है, जाएंगे, जाएंगे तो गम, गम और ते के साथ इष्यन्ति यानी कि गमिष्यन्ति, क्या हो जाएगा गमिष्यन्ति। कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं, ठीक है, गमिष्यन्ति। 10वां, तुम्हारे पिताजी कब आएंगे, ठीक है, तुम्हारे पिताजी कब आएंगे, तो तुम्हारे पिताजी का क्या होता है, तो होता है त्वया, त्वया पिताजी का जनक, ठीक है, तुम्हारे पिताजी यानी कि त्वया जनक, कब का हो जाएगा कदा, कदा आएंगे, तो आगम मीन्स आना होता है, तो पिताजी है तो इष्यति लगेगा यानी कि आ गमिष्यति, आ गमिष्यति, यानी कि आपके पिताजी कब आएंगे, मतलब कब, त्वया जनकः कदा आगमिष्यति, ठीक है। इस तरह से आपका बढ़िया से एकदम बिहार बोर्ड का अनुवाद भी मैंने बता दिया, ताकि आप सभी को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब बारी है हम लोगों की ट्रिक की, ठीक है, बारी है किस चीज की, ट्रिक की। तो देख लेते हैं कि ट्रिक क्या होता है बालकों, ट्रिक आखिर इसमें क्या काम करेगा। तो ट्रिक वही है कि जब भी सह दिखे तो सह के साथ लगता है इष्यति, क्या लगता है इष्यति। इसको शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, जब भी तौ दिखे तो तौ के साथ लगता है इष्यत, ठीक है, जब भी ते दिखे तो ते के साथ लगता है इष्यन्ति, ठीक है, इष्यन्ति, ठीक है। फिर आ जाएगा त्वम, तो त्वम के साथ लगता है इष्यसि, ठीक है, इष्यसि। फिर आ जाएगा युवाम, तो युवाम के साथ लगता है इष्यथ, ठीक है, और फिर आ जाएगा यूयम, तो यूयम के साथ लगता है इष्यत, क्या लगता है इष्यत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आ जाएगा अहम के साथ क्या लगता है, तो अहम के साथ लगता है इष्यामी, ठीक है, इष्यामी। फिर आवाम के साथ क्या लगता है, आवाम के साथ क्या लगता है, तो इष्याव, ठीक है। फिर हम अवाम वयम, लास्ट आ गया वयम के साथ क्या लगता है, तो इष्यामा, ठीक है, इष्यामा। इस तरह से आप लट लकार का, लंग लकार का और लिट लकार का सबका लिख सकते हैं, ठीक है, सबका शॉर्ट ट्रिक अपने से भी आप लिख सकते हैं, हम क्या बताएं आप खुद लिख लेंगे, ठीक है। लट लकार यानी कि भविष्य, ठीक है, याद रखिएगा कि लिरिट लकार का बना दिए तो उसी तरह से आप लट लकार का बना सकते हैं। जैसे लट लकार का क्या होगा, ती त अंति सी थ थ अमी आम आम, ठीक। लंग लकार का क्या हो जाएगा, त तम अन अह तम त अम आव आम, ठीक, इस तरह से हो जाएगा। तो ये आप सभी का पूरी बढ़िया से एकदम अच्छी तरह से एकदम क्लियर हो गया है। ट्रिक एकदम आसान है, आप लोग एकदम याद कर सकते हैं, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप और अच्छे से याद कर सकते हैं और जल्दी ट्रिक से एकदम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने लिट का बढ़िया से लिट लगा कर ये याद कर लिया, तो बाकी जितने भी चार हैं वो सभी चारों को बस ऐसे ही सजा दीजिए, हो जाएगा। इससे लट लगा रहेंगे तो ती त अंति वाला हो जाएगा, लंग लगा रहेंगे तो त तम अन वाला आएगा, ठीक वैसे ही दो और होंगे तो उन लोग का भी आ जाएगा, तू ताम अन तू वाला, ठीक है, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी का एकदम बढ़िया से
लृट लकार आज एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। और आशा करता हूँ आप सभी को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होगा, सॉरी इस टॉपिक में नहीं होगा। लेकिन अगर अभी भी आपको कुछ डाउट होगा, इस टॉपिक में कोई भी परेशानी होगी, दिक्कत होगा, तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर किसी का कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। और अगर आपने अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में, तो आप लोग जल्दी से आइएगा। और अगर आप सभी मेरे चैनल पर अभी भी नए हैं, यानी कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज यहाँ पे आके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 कोई पार्ट आपसे ना छूटे और संस्कृत व्याकरण में आप एकदम बाबा बन जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, बाय बाय।